मैं ब्रह्मचारी शर्मा ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट सेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको किसी भी संख्या में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना एवं उन गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना तथा एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके हल करने का सार ट्रिक इस वीडियो में बताऊंगा। पहला प्रश्न है 200 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? तो 200 के गुणनखंड हम निकालेंगे। दो से काटेंगे 100 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 पचे 10 0 50 आएगा, 2 से काटेंगे 25 आएगा। अब 2 से नहीं कटेगा 5 से कटेगा, 5 पचे 25 5 बार जाएगा और 5 एके 5। तो 200 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 2 टू द पावर क्यूब, यहाँ पर 2 जो है 3 है तो 2 टू द पावर क्यूब इंटू 5 स्क्वायर होगा। अब इस 200 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे 2 प्राइम फैक्टर हैं, तो इन प्राइम फैक्टर के ऊपर जो पावर है 2 के ऊपर पावर 3 है, तो हम यहाँ पर 3 + 1 इंटू 5 पर पावर 2 है तो 2 + 1 यानी पावर में हम एक जोड़ देंगे और जो आएगा उसका आपस में गुणा कर लेंगे। यही जो है कुल गुणनखंडों की संख्या होगी और ये आ जाएगा 4 गुणे 3 और ये कुल गुणनखंडों की संख्या ये बराबर हो जाएगा 12। अब ये कौन-कौन से 12 गुणनखंड होंगे? ये 200 बराबर हमने निकाला है 2 × 2 × 2 × 5 × 5। अब ये जो 12 गुणनखंड हैं वो कौन-कौन से हो सकते हैं? तो पहला गुणनखंड जो है 1 सभी का होगा। दूसरा गुणनखंड यहाँ 2 है तो ये हम 2 लिख लेंगे। 2 में 2 का गुणा किया जाए तो 4 आएगा, तो 4 भी इसका एक गुणनखंड होगा। 5 ऑलरेडी है तो 5 भी इसका एक गुणनखंड है। 2 दूनी 4 दूनी 8 कर दिया जाए तो 8 भी एक गुणनखंड होगा। 2 पचे 10 10 भी एक गुणनखंड होगा। 5 दूनी 10 दूनी 20 20 भी एक गुणनखंड है। यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 पचे 40 40 भी एक गुणनखंड है। 5 पचे 25 25 भी एक गुणनखंड है। 5 पचे 25 चौका 100 100 भी एक गुणनखंड है। 5 पचे 25 दूनी 50 50 भी एक गुणनखंड है और 200 एक गुणनखंड। और ये सब टोटल गुणनखंड जो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 गुणनखंड इसके होंगे। लेकिन आपको केवल गुणनखंडों की संख्या बतानी है, उस पावर में एक जोड़ करके दोनों का गुणा किया जाएगा और फैक्टर की संख्या निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 के गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो 210 को हम गुणनखंड करेंगे 2 एके 2 0 2 पचे 10 105 होगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, क्योंकि इसमें जो 105 है इसमें संख्याओं का योग 6 होगा। 6 3 से कटेगा इसलिए पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो ये 3 त्रिका 9 3 पचे 15। अब संख्याओं का योग 8 हो गया तो 8 3 से कटेगा नहीं, इसलिए 3 से नहीं कट सकता। अब ये 5 से कटेगा, इसके अंत में 5 है। 5 सत्ते 35 और 7 एके 7। अब ये 210 का जो गुणनखंड है वो होगा
2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पर प्राइम फैक्टर 4 हैं। गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो बराबर होगा 2 टू द पावर 1 है तो 1 प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर 1 है तो 1 प्लस 1 इंटू 5 टू द पावर 1 है तो 1 प्लस 1, 7 टू द पावर 1 है इसलिए 1 प्लस 1। अब ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इनके गुणनखंडों की संख्या 16 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीटेड में आ चुका है, 42 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो पहले हम 42 के गुणनखंड निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक के 2, फिर 3 से काटेंगे, 3 7 21, 7 एक के 7। 42 बराबर हो जाएगा 2 पर पावर 1 इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 7 पावर 1। कुल गुणनखंड जो हो जाएंगे वो होंगे गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो होगी 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 होगा। यानी टोटल गुणनखंड इसमें 8 होंगे, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सीटेट में पूछा जा चुका है। 105 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो 105 का हम गुणनखंड करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 5 15, फिर ये 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 1 7, और 105 बराबर हो जाएगा 3 पर पावर 1 गुणे 5 पर पावर 1 गुणे 7 पर पावर 1। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होता है वो हम 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये पावर 3 प्राइम फैक्टर हैं, 3 5 और 7, सब पे एक एक पावर है, तो गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, और दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 8, और करेक्ट ऑप्शन होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कौन सी संख्या हूं? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूं। ये संख्या 2 अंकों की संख्या है, सभी संख्याएं सम हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं बताया जा सकता। 3 4 6 का सार्वगुणज हूं, यानी 3 से भी कट जाएंगे, ये 4 से भी, 6 से भी। ये जो संख्या 56 है, ये इनका योग 11 होगा। 11 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 3 से संख्या ये नहीं कट सकती, तो इसका 56 उत्तर नहीं हो सकता। बाकी संख्याएं 3 और 4 और 6 सबसे कट जा रही हैं, तो इसमें से कोई एक उत्तर होगा। अंत में पूछा जा रहा है कि मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, एक एक का गुणनखंडों की संख्या निकालना पड़ेगा। जैसे 24 है तो पहले हम 24 के गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। ये आएगा 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 तिहाई 6, 3 1 के 3, तो 24 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 टू द पावर क्यूब इंटू 3 टू द पावर 1, और ये होगा 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज 4 इंटू 2, और ये हो जाएगा 8। गुणनखंडों की संख्या 24 के गुणनखंडों की संख्या 8 है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। अब 36 का निकाला जाएगा। 36 को गुणनखंड करेंगे इसका, 2 1 के 2, 2 8 16,
2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 1 3। तो 36 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 और गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 2 1 3 गुणे 2 1 3 9 होगी। इसके गुणनखंडों की संख्या 9 है और प्रश्न में भी एक कुल 9 गुणनखंड है। करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। अभी तक हम गुणनखंडों की संख्या निकालते थे, अब जितने भी गुणनखंड हैं उनके सभी गुणनखंडों का योग निकालना है। तो इसका शॉर्टकट हम देखेंगे। सबसे पहले हम 50 का गुणनखंड कर लेंगे। ये आएगा 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ये 5 से कटेगा, 5 पचे 25 और 5 एके 5। 50 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2। अब गुणनखंडों का योग जब निकालते हैं तो इसमें 2 प्राइम फैक्टर है, एक 2 और 5 है। तो इसमें इस पावर में +1 करेंगे, 2 टू द पावर 1 + 1 -1 डिवाइडेड बाई 2 - 1। यानी ये पहला फैक्टर जो है 2 है, तो 2 टू द पावर इस पावर में एक जोड़ेंगे, -1 करेंगे और ये 2 नीचे लिखेंगे, 2 - 1 करेंगे इनटू दूसरा फैक्टर है 5 प्राइम फैक्टर है, तो 5 टू द पावर 2 + 1 -1 डिवाइडेड बाई 5 - 1। ये गुणनखंडों का योगफल आएगा। योगफल इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 यानी 2 टू द पावर 2 -1 अपान 2 में से एक जब माइनस करेंगे तो एक ही आएगा और यहाँ पर 5 टू द पावर 3 है, तो 5 टू द पावर 3 -1 अपान 4 होगा और ये बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 में से एक निकालेंगे तो 3 बचेगा और 5 पचे 25 पचे 125 में से एक माइनस करेंगे तो 124 हो जाएगा बटे 4। 4 से ये कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 1 4 और 3 में 31 का गुणा हो जाएगा तो 3 3 त्रिका 9, 93 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो 120 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 छक 12, 0 30 15, 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 5 एके 5। 120 बराबर हो जाएगा 2 टू द पावर क्यूब इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। अब गुणनखंडों का जो योगफल होगा वो होगा 2 टू द पावर 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, -1 अपान 2 -1 इंटू 3 टू द पावर 1 है और एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, -1 अपान 3 -1 इंटू 5 टू द पावर 1 है, एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, -1 ये -1 सब में होगा अपान 5 -1। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16
16 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और बटे 1 हो जाएगा, गुणे 3 त्रिका 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा बटे 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 1 माइनस होगा 24 आएगा, 24 बटे 4। अब इसको 4 से कट जाएगा, 4 छक 24, 4 एक 4, 2 चौक 8। अब ये हो जाएगा 15 चौका 60 गुणे 6 बराबर 360 इसका आंसर आएगा। 96 के गुणनखंड निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 बटे 16, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, पुनः 2 से कटेगा, 2 एक 2, 2 दूनी 4, पुनः 2 से कटेगा, 2 चौक 12, अभी 2 से कटेगा ये, 2 तिहाई 6, अब ये 3 से कटेगा, 3 एक 3। 96 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 1। यहाँ पर 2 प्राइम फैक्टर है, 2 और 3 है। पहला प्राइम फैक्टर 2 है तो 2 टू दी पावर, इसमें पावर में एक जोड़ लेंगे, 6 हो जाएगा, -1 अपान इस प्राइम फैक्टर जो 2 है 2 माइनस 1। दूसरा प्राइम फैक्टर 3 है तो 3 टू दी पावर में एक जोड़ेंगे, 2 हो जाएगा, -1 अपान ये जो प्राइम फैक्टर दूसरा है 3 माइनस 1, ये बराबर हो जाएगा 2 टू दी पावर 6 है तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 में से एक माइनस हो जाएगा तो बचेगा 63 अपान 1 हो जाएगा, गुणे 3 टू दी पावर 2, 3 3 9, 9 में से एक जाएगा, 8 बचेगा बटे 2, 2 चौका 8, 4 से गुणा कर देंगे, 4 तिहाई 12 के 2, 4 छक 24, 1 25, 252 इसका योगफल आएगा सभी गुणनखंडों का और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालना है। 210 2 से कटेगा, 2 एक 2, 2 पचे 10, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा, 5 सते 35, फिर 7 एक 7। 210 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 टू दी पावर 1 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर 1। यहाँ पर 4 प्राइम फैक्टर है तो कुल योगफल जो होगा वो हो जाएगा, पहला प्राइम फैक्टर 2 है तो 2 टू दी पावर में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, -1 अपान 2 माइनस 1। दूसरा प्राइम फैक्टर 3 है तो 3 टू दी पावर 2, इस 1 में 1 जोड़ेंगे 2, -1 अपान 3 माइनस 1 इंटू 5 टू दी पावर 2, 1 जुड़ जाएगा पावर में, -1 अपान 5 माइनस 1 इंटू 7 टू दी पावर 2, -1 अपान 7 माइनस 1 और ये बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से एक जाएगा, 3 बचेगा, गुणे 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 8/2 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 में से एक गया 24, 24/4 गुणे 7 सते 49 में से एक घटेगा 48 और बटे 6।
तो ये 6 से कट जाएगा, 6 8 48, 6 की 6, 4 6 24, ये 6 आ जाएगा और ये 2 चौक 8 हो जाएगा। 4 तिहाई 12, 12 छक 72, 72 गुणे 8 होगा और 72 में जब 8 का गुणा करेंगे 8 दूनी 16 के 6, 8 सत्ते 56 और 1 57, 576 होगा और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल निकालना है। 100 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे 50 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 25 होगा, अब 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, अब ये 100 का गुणनखंड हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। यहाँ पर दो प्राइम फैक्टर हैं, एक 2 है और एक 5 है। तो पहला प्राइम फैक्टर हम लेते हैं 2 टू द पावर को एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, -1 करेंगे बटे ये प्राइम फैक्टर 2 -1, इसका मल्टीप्लाई होगा। दूसरा प्राइम फैक्टर 5 है, 5 टू द पावर 2 में एक जोड़ेंगे 3 होगा, -1 अपॉन 5 -1। अब ये योगफल बराबर हो जाएगा 2 टू द पावर क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया, 7 गुणे 5 पचे 25 पचे 125, 125 में से 1 माइनस करेंगे तो 124 आएगा और डिवाइडेड बाय 4, 4 से ये कट जाएगा, 4 1 के 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 1 के 4 और 7 में 31 का गुणा होगा तो ये आ जाएगा 7 1 के 7, 7 3 के 21 और ये हो जाएगा 217 और करेक्ट ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है 14, 42 और 77 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है। पिछले वीडियो में मैंने लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए 7 ट्रिक बताया था, जिसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो 77 है। 77 में हम एक संख्या है 14, तो 14 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 7 1 के 7, 7 1 के 7, इसमें जो हर है उसमें एक फैक्टर 2 आया, पुनः हम 77 में 42 से डिवाइड करेंगे, 7 1 के 7, 7 1 के 7, 7 6 42 और 6 आया और 6 का फैक्टर होगा 2 गुणे 3। इसका एलसीएम निकालने के लिए हम 77 में मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो 2 एक फैक्टर है जो यहाँ भी है यहाँ भी है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा फैक्टर यहाँ पर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 77 में 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से 42 के 2 हासिल 4 और 6 सते 42 और 42 और 4 46, 462 आंसर आएगा और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, a b स्क्वायर c स्क्वायर, दूसरी संख्या है a स्क्वायर बी सी और तीसरी संख्या है a क्यूब b क्यूब और c स्क्वायर। एलसीएम निकालने के लिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जितने भी फैक्टर हैं, पहला फैक्टर a है, तो a फैक्टर में फैक्टर a का जो मैक्सिमम पावर है वो हम लेंगे, तो a का मैक्सिमम पावर जो है 3 है, तो a का क्यूब इंटू b का जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, p टू द पावर क्यूब इंटू c
सी का जो मैक्सिमम पावर है वो सी स्क्वायर है, तो ये एलसीएम हो जाएगा, सबका गुणा कर देंगे, ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर, और ये करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी पावर वाले क्वेश्चन का एलसीएम निकालना है। एलसीएम इज इक्वल टू, इसका एक फैक्टर 2 है, तो 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है, गुणे 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, 5 का मैक्सिमम पावर 2 है, और 7 का मैक्सिमम पावर 1 है। तो इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 दूनी 4, गुणे 3 त्रिका 9, गुणे 25 और गुणे 7। 25 में जब 4 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100, गुणे 9 में 7 का गुणा करेंगे तो 63 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6300, इसका एलसीएम हो जाएगा, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 पद हैं और इसका एलसीएम निकालना है। 6xy माइनस वाई इज इक्वल टू 6y कॉमन ले लेंगे, दोनों में है, ये हो जाएगा x माइनस 1 के। इसको भी फैक्टराइज कर देंगे हम, 8x पावर 4 y माइनस एक्स वाई, ये बराबर हो जाएगा 8xy कॉमन ले लें तो इन ब्रैकेट बचेगा, यहाँ पर x निकल चुका है, y निकल चुका है, x क्यूब माइनस 1। इसको भी फैक्टराइज किया जा सकता है, 8xy इंटू एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब बराबर होता है x माइनस 1, एक कोष्ट में, दूसरे में होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इन दोनों टर्म्स का एलसीएम निकालना, 6 और 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा, 24। x का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है तो 1 x हो जाएगा, y का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है तो y हो जाएगा, और इन ब्रैकेट x माइनस 1 दोनों में कॉमन है तो x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको हम दोनों को इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24xy है ही, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 112, 72 और 90 का लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या 112 है, तो 112 में हम 72 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 बटे 32, 4 से कटेगा, 4 एक के 4, 4 बटे 32, पुनः ये 2 से कट जाएगा, 14, 2 9 18, अब ये नहीं कटेगा, ये 3 3 गुणे 3 हो जाएगा। पुनः हम 112 को डिवाइड करेंगे 90 से, 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 पचे 10। अब ये नहीं कटेगा किसी से, तो 45 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5। इसका एलसीएम हो जाएगा 3 स्क्वायर, इसका एक फैक्टर है, 3 स्क्वायर मैक्सिमम फैक्टर है, तो 3 स्क्वायर ले लेंगे, इंटू 5 एक फैक्टर है, इंटू इस 112 में मल्टीप्लाई करेंगे हम, बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, ये हो जाएगा 9 इंटू 5 इंटू 112, बराबर हो जाएगा 9 गुणे 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 के 0,
5 1 5 1 6, 5 1 5, फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 9 6 54 के 4, हाथ में 5 होगा, 9 5 45, 45 और 5 50, 5040 आएगा और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2019 सीटेट में पूछा गया है। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। तो क्रमिक अभाज्य यहाँ देखा जाए तो ये भी क्रमिक अभाज्य होगा। 5 7 है, 2 3 है और 3 5 भी है। केवल 1 और 3 नहीं है क्योंकि 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये नहीं होगा। शेष 3 में से कोई आंसर हो सकता है। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। अंकों का योग ये 12 होगा। 12 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। इसके अंकों का योग 5 होगा। ये 3 और 4 किसी से नहीं कटेगा। इसका योग 8 होगा। 4 से तो कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा। इसमें एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पर 4 पद दिए हुए हैं। सभी का सबसे छोटा फैक्टर, एक फैक्टर ए है। ए का जो सबसे कम पावर है वो होगा ए इंटू बी में जो सबसे छोटा पावर है वो 1 का है और सी में सबसे छोटा पावर 1 का है। तो एचसीएफ इज इक्वल टू ए बी सी और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग निकालना है जो 7 के गुणज हैं। सबसे पहले हम देखें कि 84 के कौन कौन से गुणनखंड हैं। 84 के गुणनखंड किए जाएंगे 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 7 21 और 7 1 7। 84 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 के। अब इसके जो गुणनखंड होंगे, पहला गुणनखंड इसका होगा 1, दूसरा गुणनखंड 2 है, 2 होगा, तीसरा गुणनखंड 3 है तो 3 है। यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 भी एक गुणनखंड होगा। 2 3 6, 6 भी एक गुणनखंड होगा। 7 होगा, 7 में 2 का गुणा करेंगे 14 भी एक गुणनखंड होगा। 7 में 3 का गुणा करेंगे 21 भी एक गुणनखंड होगा। 7 में फिर 4 का गुणा करेंगे 28 भी एक गुणनखंड होगा। 3 में हम 2 दूनी 4 का गुणा करेंगे 12, तो 12 भी एक गुणनखंड होगा। 7 में हम 6 का गुणनखंड करेंगे 7 6 42, 42 भी एक गुणनखंड होगा। 84 भी एक गुणनखंड होगा। 7 के गुणज जो हैं उनको योग करना है उनका, तो 7 का गुणज हो जाएगा 7 प्लस 14, 7 3 21, 7 4 28 भी है, 7 6 42 और 84 और ये बराबर हो जाएगा 4 2 6, 8 6 14, 14 1 15, 15 4 19, 1 20 6 26 के 6, हासिल 2 2 8 2 10, 10 4 14, 14 2 16, 2 18 1 19, 196 होगा और इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। तो अगर को प्राइम नंबर है तो को प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? को प्राइम नंबर होंगे जैसे 2 और 3, दोनों में कोई कॉमन नहीं है। 4 और 9, 4 और 9 में कोई संख्या ऐसी नहीं है जो कॉमन हो, तो ये को प्राइम कहलाती है। 6 और 7 ये को प्राइम है जिसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट। जितने भी को प्राइम होते हैं उसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है और इसका जो महत्तम समापवर्तक होता है वो 1 होता है, इसलिए इसका ही जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर
टोंट दूध है और 63 लीटर डबल टोंट दूध है। दूध के केनों में इस प्रकार यह पैक करना चाहता है कि प्रत्येक केन में बराबर बराबर मात्रा में दूध हो, हर केन में बराबर बराबर मात्रा में दूध हो और 2 प्रकार के दूध को एक में मिलाना भी न पड़े। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो केन हो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी की, यानी अधिकतम जिसमें आ सके दूध और अधिकतम दूध वाले केन की क्षमता क्या होनी चाहिए। तो अधिकतम क्षमता वाले केन क्या हो सकते हैं, इसके लिए हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो 63, 42, 21, 42 और 63 का एचसीएफ निकाला जाएगा। एचसीएफ के लिए मैंने बताया था कि इसमें 42 में से 21 घटाएंगे तो आ जाएगा 21 और 63 में से अगर हम 42 घटाते हैं तो भी 21 आ जाएगा, यानी 21 से ये सभी संख्याएं कट भी जाएंगी तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 21। अब 21 लीटर के केन जो है रखे जाएंगे। गाय का दूध केवल 21 लीटर है तो गाय के केनों की संख्या ये हो जाएगी 21/21 बराबर 1। टोंट दूध के केनों की संख्या होगी 42 लीटर टोंट दूध है, एक केन में 21 लीटर आएगा, केनों की संख्या 2 हो जाएगी। डबल टोंट दूध है, इसका हो जाएगा 63/21 तो 3 केन हो जाएगा। प्रश्न में पूछा गया है तो केनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, कुल कम से कम कितने केनों की आवश्यकता होगी। तो कुल केनों की आवश्यकता होगी 1 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 6 और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी कांस्टेबल जीडी में पूछा गया है ए बी सी एक ही बिंदु से समान समय पर समान दिशा में एक वृत्ताकार स्टेडियम में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकंड में, बी 308 सेकंड में, सी जो है 198 सेकंड में पूरा करते हैं। तो कितने समय बाद तीनों प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो इसका यदि हम एलसीएम निकाल लें तो ये पता चल जाएगा कि कितने समय बाद सब एक साथ मिलेंगे। तो ये हो जाएगा ए का 252, दूसरा है 308, तीसरा है 198। एलसीएम निकालने का शॉर्टकट मैंने बताया था, सबसे बड़ी संख्या 308 है, 308 में 198 से डिवाइड करेंगे, 2 से कटेगा, 2 1 के 2, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 9 18। अभी 11 से कट जाएगा, 11 के 11, 11 चौक 44, 11 9 99, 9 है। अब ये 9 किसी से नहीं कटेगा तो ये 3 × 3 इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे। अब 308 में हम 252 से डिवाइड करें, 4 से कट जाएगा, 4 7 28, 4 7 28, 4 6 24, 4 3 12। अब 7 से कट जाएगा, 7 1 1, 7 9 63, 9 में 3 × 3 होगा, यानी इसके जो फैक्टर है 9 9 दोनों जगह हैं। तो जो सबसे बड़ी संख्या है 308
इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9 × 72, 9 × 3 = 27। इतने सेकंड में पुनः मिलेंगे सब, लेकिन प्रश्न में मिनट और सेकंड में बताना है, तो 27 72 हम 60 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 6 × 4 = 24, 240, 7 3 2 उतरेगा, 6 × 4 = 36, 2 12, 12 सेकेंड और 46 मिनट। ये होगा 46 मिनट और 12 सेकेंड, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 आड़ू, 36 खुबानी और 60 केले हैं, जिन्हें कुछ पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक प्रकार के समान फल हों। तो इस प्रकार सभी फलों को व्यवस्थित करने के लिए कितने पंक्तियों की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसमें बड़ी से बड़ी कितनी पंक्तियां लगाई जा सकती हैं। तो हमारे पास 24, 36 और 60, ये 3 तरह के फलों की संख्या है। तो बड़ी से बड़ी पंक्ति के लिए इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए 24 में से 36 माइनस करेंगे तो ये 12 आएगा। 36 में से 60 निकालेंगे, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 24 में से 12 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। 12 से ये सभी संख्याएं कट जाएंगी, तो इसका एचसीएफ होगा 12। अब आड़ू की पंक्तियों की संख्या, ये कुल 24 फल हैं, तो इसमें 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंक्ति हो जाएगी आड़ू की। खुबानी की पंक्ति देखा जाए तो ये 36/12 होगा, 3 पंक्ति हो जाएगा। और केले का ये हो जाएगा 60/12, 5 हो जाएगा। कुल पंक्तियों की संख्या कुल पंक्तियां हो जाएंगी 2 + 3 + 5, 3 2 5, 5 5 10, पंक्तियों की संख्या 10 होगी और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। कृपया यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें, और यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इससे संबंधित किसी प्रकार का डाउट हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।